नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका है कि ईरान ने भारत को दिया धोखा। मतलब ईरान ने भारत को एक झटका दे दिया है। कहने का मतलब ये है ना कि जिस तरीके से जो दुनिया की वैश्विक स्तर पे जो राजनीति चल रही है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको जैसा कि थंबनेल में दिखा था कि जो हमारी फरजाद बी गैस फील्ड करके एक हमारी साइट थी। ये साइट ऐसी थी, यहाँ से हम ना गैस को निकालते थे, यानी कि हम ईरान में जाके हमारी कंपनी लगी थी, हमारी एक जो साइट लगी थी, वहाँ से हम गैस निकाल के उसको इंडिया भेजते थे। तो वहाँ से ईरान ने हमको भाई बोल दिया है टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, ऐसा मतलब क्या हुआ है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ईरान से तो हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने हमको बोल दिया भैया अब हमारी और आपकी जो भी क्या वो एक गाना आया था, यहीं तक था सफ़र अपना, हमें लौट के जाना, सबने सुना होगा। तो वही कुछ ऐसा हुआ है ईरान और इंडिया के जो रिश्ते थे उनके बीच में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ और ये जो फरजाद बी गैस एजेंसी है ये क्या है। तो दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, जैसे ही इंडिया के आगे आप जाएंगे तो ये जो हमारी पर्शिया की खाड़ी है, तो पर्शिया की खाड़ी के ऊपर ये जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं इराक। तो ये ईरान में पर्शिया की खाड़ी के अप्रोक्स लगभग 20 किलोमीटर अंदर एक जगह है, जो ये एक जगह है फरजाद। तो यहाँ पे फरजाद नामक जो जगह है, यहीं पे ये जो हमारी साइट थी जहाँ से हम गैस निकालते थे वो लगी हुई थी। तो अब यहाँ से ईरान ने हमको हटा के बोल दिया कि अब हम ये जो काम है ये हम अपनी खुद की कंपनी से, यानी कि जो आप गैस निकालते थे, गैस निकाल के आप इंडिया ले जाते थे, अब ये गैस हम अपनी खुद की कंपनी से निकलवाएंगे और हम यहीं पे मतलब अपना यूज़ करेंगे या फिर हम स्वयं बेचेंगे। और इसके लिए मतलब आप सोच सकते हैं ना, इसने जो अभी इस कंपनी को या इस साइट को जिस कंपनी को दिया है वो साइट है पेट्रोपेयर। ये आप देख सकते हैं। तो पेट्रोपेयर करके जो साइट मतलब जो कंपनी है, अब ये मतलब कंपनी इस साइट पे काम करेगी और गैस निकालेगी। आप समझ सकते हैं, ये ईरान ने इस पेट्रोपेयर जो कंपनी है इसको ये 1.8 बिलियन डॉलर में ये साइट बेची है। मतलब 1.8 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और ये कितना बड़ा घाटा है इंडिया के लिए, आप पूरे वीडियो में बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा। ये इंडिया के लिए मतलब एक बहुत ही मतलब एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा घाटा है। और इसके लिए जो हमारे शत्रु देश है ना, आपको पता है चाइना है, पाकिस्तान, इनके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद डील रही है ये कहीं ना कहीं। तो आप ज़रूर अंत तक देखें हमारा पूरा वीडियो। तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारी साइट चल रही थी फरजाद बी गैस कॉरपोरेशन वाली, फरजाद बी गैस फील्ड वाली, तो इसमें क्या था, इससे पहले जो ये रिफाइनरी कर रही थी, यानी हमारी इंडिया की जो कंपनी थी, इसमें ONGC विदेश करके एक कंपनी है जो हमारी इंडिया की महारत्न कंपनी की एक चाइल्ड कंपनी है। ONGC की चाइल्ड कंपनी है ONGC विदेश। इसका मतलब कि इस साइट का 40% इसके पास में था। ऐसे ही आपने एक दूसरा सुना होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास में था 40%। इसके अलावा जो 20% रह गया था वो ऑयल इंडिया के पास में था। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं मतलब हमारी देश की 3 महान कंपनियां थी ना, उन 3 कंपनियों ने मिला के इस एक साइट पे ये वर्किंग कर रही थी अपने अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी के पास 40% था, 2 के पास में, और एक के पास में 20% था। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, ये 2002 में, उस समय UPA की सरकार थी, उस समय हुई थी 2002 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि सऊदी में आपने देखा होगा कि हमारे देश के मतलब PM वगैरह जाते हैं तो डील वगैरह करते हैं, ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो उसी समय कुछ डील हुई थी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इनके बीच में और जो ईरान का जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके बीच में। तो ईरान ने एक मित्रता के भाव से इस जगह पे हमको, भारत को मतलब एक आने की अनुमति दी थी। जैसा कि आपको पता है, जितना भी कच्चा तेल जो भी मिलता है वो सारा अरब कंट्रीज़ में मिलता है। आप मैप में देख सकते हैं, जो जितनी भी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इन सब के पास ही केवल कच्चा तेल यानी जो ऑयल है या गैस रिफाइनरी जो भी है वो इनके पास ही है। तो लेकिन इनके पास में ऑयल तो है, लेकिन इनके पास में मतलब उसको निकालने के लिए या उसकी मतलब पहचान करने की, ये जो ऑयल होता है या गैस होती है जो भी, ये ज़मीन के बहुत अंदर होती है, लेकिन इनके पास में मशीनें नहीं है। इसलिए इन्होंने इंडिया से बोला था 2002 में कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ पता लगाइए कि किस जगह पे गैस है या किस जगह पे ऑयल है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब
तो इंडिया ने मतलब 2002 में यहाँ पे वो काम हुआ था। उसके बाद 2000 इंडिया की जो ये कंपनी है, आप देख सकते हो ONGC कब से 2002 से काम कर रही है और आज 2018 मतलब कि 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल में इन्होंने आज अब जाके पता लगा पाया था ONGC ने कि यहाँ पे गैस है। तो उस समय ही ये जो साइट थी अभी जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस साइट को इंडिया को दे दिया गया था और ईरान की तरफ से बोला गया था कि आप यहाँ पे गैस निकालिए और गैस निकालने के बाद में आप इस गैस को इंडिया ले जा सकते हैं। उसके बाद में जो मतलब गैस बेच के जो भी प्रॉफिट होगा उस पर हम मतलब हमारा जो परसेंटेज होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस पर हम अपना मतलब परसेंटेज ले लेंगे। तो आज ऐसा क्या हुआ, मतलब 18 साल बाद अचानक ईरान ने बोला कि अब आप भाई आपने जो यहाँ तक निकाला है, जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब आप हमें माफ़ कीजिए। तो दोस्तों मतलब 18 साल में आप समझ सकते हैं ना कि इस लंबे से इतने लंबे दौर में जो हमारी ONGC थी ना, इसने 18 साल में अब ये कंफर्म कर पाया था कि इस जगह पे गैस है। मतलब कब से ये लगी है, यानी आप एक जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी ने या हमारी जो ये 3 कंपनियां थी, इन्होंने लगभग 5000 करोड़ रुपए इसके मतलब कि खोज में लगा दिए थे। यानी कि ये जांचने में, क्योंकि बहुत ज़मीन की बहुत अंदर तक ड्रिल करनी पड़ती है, जगह जगह देखना पड़ता है कि ज़मीन के अंदर यहाँ पे ऑयल है या यहाँ पे गैस है, तो बहुत अंदर तक जानना पड़ता है, एक एक कण को निकालना पड़ता है, उसकी बहुत लैबों में जाके जाँच होती है। तो मतलब बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। तो अब जाके 18 साल में ONGC ने कंफर्म किया था कि यहाँ पे ऑयल है या यहाँ पे सॉरी गैस है। तो अब जब उसने कंफर्म कर दिया, और यानी कि ये आप समझ सकते हैं ना, ONGC ने ये तक बता दिया था कि इस जगह पे जो ऑयल है या जो भी मतलब गैस है वो लगभग जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 651 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। यानी कि आप देख सकते हैं जो वहाँ पे जो गैस थी, अभी मतलब ONGC ने जो कंफर्म बताया था कि यहाँ पे जो गैस है वो 651 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। और यहाँ से डेली बेस पे 28 मिलियन मतलब एक 651 बिलियन और यहाँ पे है 28 मिलियन, यानी 28 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस जो है ना वो पर डे, ये जो मैंने लास्ट में आपको बताया ना मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, ये गैस नापने की एक इकाई होती है। जिस तरीके से हमारे लेंथ नापने की किलोमीटर वगैरह की इकाई होती है, उसी तरह से ये गैस नापने की एक इकाई होती है। तो 28 बिलियन करके जो इकाई है, ये पर डे यहाँ से इतनी गैस निकाली जा सकती है। और आप जान के मतलब आश्चर्य करेंगे कि भारत की ना एक साल की जो गैस की खपत है ना, वो केवल 166 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड है। यानी कि यदि इस साइड से हमने 6 दिन गैस निकाल ली ना, यानी 6 दिन हम गैस अगर निकाल लें तो हमारे हिंदुस्तान में ना 1 साल तक गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से यदि मतलब कि हमारे 1 साल में 166 बिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड गैस की खपत होती है, इस हिसाब से यहाँ यानी कि हमारा 10 गुना, हमारे जितना 1 साल में गैस यूज़ होती है उसका 10 गुना गैस इस साइट पे मौजूद थी। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो मतलब विश्व में चल रहा है ना, ये आज का नहीं, बहुत मतलब एक कोई भी विश्व में एक चाल चली जाती है ना, वो कई वर्षों की एक मतलब डिप्लोमेटिक चाल होती है, उसको कई वर्षों बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका जो परिणाम होता है वो और आगे जाने वाले कई वर्षों के बाद में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये जो हुआ ना हमारे और ईरान के बीच में, ये स्टार्ट जो हुआ था ना 2018 में हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से NDA सरकार आई है, यानी मोदी जी की सरकार आई है ना, तो मोदी जी ने पहले क्या था, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था। यानी कि यदि 2 देशों की लड़ाई होती थी तो भारत बिल्कुल बीच में बैठा रहता था। मतलब इसको भी बोलता था हाँ तुम भी ठीक हो, इसको भी बोलता था तुम भी ठीक हो। अगर गलत के लिए होता था तो बोलता था तुम भी गलत तो तुम भी गलत, यानी दोनों को बराबर प्रेफरेंस देता था। लेकिन जब से अभी मोदी जी की दोबारा सरकार बनी, मतलब भारत का झुकाव जो है ना वो अमेरिका की तरफ थोड़ा हुआ है। ये मतलब आप सबको ही पता होगा कि भारत, पता नहीं आपने देखा होगा 1999 में जो हमने परमाणु जो परीक्षण किया था, उसके बाद में अमेरिका ने हमारे ऊपर कितने सेक्शन लगा दिए थे, यानी हमारे देश में की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मतलब बिल्कुल अपने आप को झुकने नहीं दिया और मतलब अमेरिका के सेक्शन के बावजूद भी
अपनी स्थिति दृढ़ रखी। लेकिन अभी 2018 में आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक मतलब एक तरीके से धमकी टाइप की दी थी, या मतलब एक धमकी तो नहीं कह सकते, बस बात बोली थी कि जो भी व्यक्ति सऊदी से या सऊदी नहीं, जो भी व्यक्ति ईरान से व्यापार करेगा उसके ऊपर हम सेक्शन लगा देंगे। तो उस बात को सोचते हुए मोदी जी ने या भारत सरकार ने ईरान से जो हमारे रिश्ते थे ना वो थोड़े कमज़ोर कर लिए। हमने उनके साथ में व्यापार कम कर लिया। जैसे अमेरिका ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति ईरान से तेल नहीं लेगा, तो उस दबाव में आके कहीं ना कहीं दबाव ही बोलेंगे इस बात को हमने ईरान से ऑयल लेना मतलब बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। जबकि ईरान हमारा इतना अच्छा पार्टनर था। आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि बाकी विश्व लेवल पे जो भी व्यापार होता है ना, तो वो व्यापार डॉलर में होता है। जैसे कि यदि हम सपोज सामने कोई देश है, या ये मैं मान लेता हूँ चाइना है या दूसरा कोई कंट्री ले लेते, उससे यदि हम व्यापार करते हैं ना, तो जैसे कि हमने उसको कोई चीज़ दी तो वो जब हमें पेमेंट करेगा तो डॉलर में करेगा, या मैं उससे कुछ लूँगा तो मैं उसको डॉलर में दूंगा। तो इससे मतलब एक अलग सीन बन जाता था। लेकिन जो ईरान के साथ में हमारा सीन था, मतलब हम अगर उसको कुछ चीज़ बेचते थे ना, तो वो अपने यहाँ की मुद्रा, जो वहाँ की मुद्रा थी रियाल, उसमें हमें पेमेंट कर देता था। और हम अगर पेमेंट करते तो हम अपने रुपए में पेमेंट कर सकते थे। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन 2018 में ट्रंप जी के कहने पे मोदी जी का झुकाव तो थोड़ा बहुत उस तरफ था ही। उनके कहने पे हमने उनसे व्यापार कम कर दी। सेकंड, मतलब आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान था ना, वो अब ये सबको ही पता है ना कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें केवल ऑयल ही है। मतलब जिस दिन इनका तेल ख़त्म उस दिन इनका खेल ख़त्म, सबको पता है। तो जैसे जब इनका ऑयल बिका नहीं तो इनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। ऐसे में इनको ज़रूरत थी एक ऐसे मित्र की, एक ऐसे साथी की जो इनको संभाल सके। उल्टा इनके पास में जो इनकी करेंसी थी, या इनकी जो मतलब जैसे हम दूसरे देशों, केवल इंडिया के साथ में इनका ये रिलेशन था कि ये अपनी मुद्रा में या इनकी अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकते थे। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ थी उनके साथ में इनको डॉलर में ही व्यापार करना पड़ता था। लेकिन इनके पास में इतनी करेंसी, इतना पैसा नहीं बचा था कि ये दूसरे देशों को डॉलर में पेमेंट कर पाएँ। तो इस वजह से इनको अपनी करेंसी तक चेंज करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं, जब हमारे यहाँ पे नोटबंदी हुई थी तो कितनी दिक्कत आई थी। लेकिन हमने केवल 2 नोट बंद किए थे, 500 के और 1000 के शायद। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको अपनी करेंसी, जैसे हमारा रुपया की जगह पे हम कोई अन्य करेंसी ले आए, इस तरीके से इनको रियाल से अपनी करेंसी तक चेंज कर देनी पड़ी थी। लेकिन उस समय ये मतलब इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल टॉप टू बॉटम आ गई थी, ये समझ लीजिए आप। तो और इनके पास में मतलब जो बाहरी देशों से व्यापार करने के लिए, पेमेंट के लिए पैसा होता वो भी नहीं रह गया था। इस एवज में हमारे भारतीय व्यापारियों ने इनको जो फल फ्रूट जाते हैं या सब्जियां जाती हैं वो तक सप्लाई नहीं की, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं था। एक कोई दो देशों की अगर जो भी मतलब 2 देशों के बीच में व्यापार चलता है तो ये देखा जाता है उसके पास में इतना पैसा है कि वो हमें पेमेंट कर पाएगा। यदि नहीं है तो उसके साथ में मतलब रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। ये मतलब 2 देशों की आपसी बात है, क्योंकि यदि सामने वाला सामने वाला देश हमें पैसे नहीं दे पाएगा तो हम उसको साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उस समय ईरान के पास में पैसा नहीं था, तो ईरान के पास में पैसा नहीं था। सेकंड, उसका जो ऑयल था वो नहीं बिक रहा था। अब आप एक सोचने वाली बात है ना, मतलब जो अमेरिका पूरी दुनिया में का मतलब बादशाह बना फिरता है ना, इन जो देशों में अभी आपको पता है ना इजराइल फ़लस्तीन का चल रहा है, इसकी मेन जड़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसको देख के आप समझ सकते हैं ना इसकी मेन जड़ कहाँ पे है। मतलब पूरी दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति आप न्यूज़ में देख सकते हैं, यही अमेरिका जिस सऊदी से, ईरान से, इराक से 3.5 रुपये पर लीटर ऑयल लेता है, और वही ऑयल अमेरिका हमें देता है 50 रुपये में। समझ सकते, मतलब हम अगर डायरेक्ट उनसे ले रहे हैं ना 10 रुपये में या 20 रुपये में तो हम नहीं ले सकते, लेकिन खुद 3 रुपये में ले रहा है और वही ऑयल खुद लेके हमें 50 रुपये में बेच रहा है। कितनी बड़ी रणनीति चलता है ये। लेकिन ये अलग बात है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था जो सऊदी ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो भी चल रहा था सऊदी में, क्या हुआ, वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जर्जर हो गई एकदम। ऐसे में पाकिस्तान और जो हमारा एक दूसरा मित्र है, इनको ऐसे ही की ज़रूरत रहती है कि कब इंडिया के किस देश के साथ में रिश्ते ख़राब हों और हम उसको हाथ बढ़ा के पकड़ लें। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, इतना उनके पास में कुछ है नहीं, तो उसने चाइना को उंगली कर दी कि सर देख लीजिए, ये अपना ईरान अपना भाई है, अभी इसका जो है इसकी लंका लगी पड़ी है, तो अगर इसको कुछ हो जाए तो चाइना इसी फिराक में। क्योंकि आप मैप में देख सकते हैं ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ना, ये चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, और वही इसकी ये जो साइट थी वो भी हम डेवलप कर रहे थे। लेकिन हमारा जब रिश्ते टूट गए तो
हो गया कुछ मतलब हमारा जो व्यापार ख़त्म हो गया, इसके बाद में इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो चाइना ने 450, आप मतलब एक सोचने वाली बात है ना, चाइना ने उस समय 450 बिलियन डॉलर पैसे इसको दिए हैं। यानी कि अब इन तीनों की तिगड़ी बन गई है, चाइना की, पाकिस्तान की और ईरान की, इनकी तिगड़ी बन गई है। 450 बिलियन डॉलर चाइना ने इसको दिए कि आप अपनी अर्थव्यवस्था उठाइए। तो जब ये अब उठ गया, मतलब 2018 में इसकी हालत बहुत ख़राब थी, अब ये उठ गया, तो इसने इंडिया को बोल दिया भाई आप हमें माफ़ कीजिए, क्योंकि जब आप हम पे बुरा वक्त, मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि जब सब पे बुरा वक्त आता है ना, उस समय उसका जो साथ नहीं देता है ना, तो उससे हम रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। सेम यही ईरान ने किया, क्योंकि ईरान का जब बुरा वक्त था 2018 में, तो ईरान का साथ इंडिया ने छोड़ दिया था। तो अब वो संभल गया, तो उसने बोल दिया जब हमारे बुरे वक्त में हमने अपना समय निकाल लिया, हमने अपने दिन काट लिए, तो अब तो हमारा अच्छा वक्त है। तो इस वजह से वो अब इस कंपनी को ही इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं ना कि कितना बड़ा एक तरीके से भंडार था गैस का, जो हमारे हाथ से निकल गया, और इसकी नुकसान भारत सरकार को, यानी ये हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे झेलनी पड़ेगी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान होने से सिर्फ नुकसान ही हुआ। एक्चुअली क्या है ना कि जो ईरान है ना, ईरान का और जो सऊदी का ऐसी मतलब बिल्कुल एक तरीके से इजराइल फिलिस्तीन वाला सीन रहता है। तो ईरान से जैसे ही हमारा रिलेशन टूटा, ईरान ने जैसे ही हमसे रिलेशन तोड़ा, वैसे ही सऊदी के साथ में ये गल्फ़ कंट्रीज़ काफ़ी, लगभग 6-7 गल्फ़ कंट्री हैं, कतर है, यूएई है, और ये काफ़ी कंट्रीज़ सऊदी के साथ में है। तो सऊदी ने हमको बोला कि आप चिंता ना करें, हम सभी कंट्री आपके साथ में। तो उस समय जब ईरान से हमारा व्यापार टूटा, उसके बाद में सऊदी ने हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना उसको संभाला, क्योंकि हमारे बहुत से बंदे सऊदी में, कतर में, यहाँ पे कई देशों में हमारे मतलब जो बाहरी करेंसी जो हमारी आती है यूएई से ही आती है सबसे ज़्यादा। अभी जो 2019-20 की जो रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भारत में जो विदेशी जो धन आया है वो सबसे ज़्यादा यूएई से आया है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे देश के जो भी युवा हैं या जो भी देश के नागरिक वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ का धन हमारे यहाँ पे आता है। इससे हमारी एक मतलब एक अर्थव्यवस्था को एक अलग पकड़ मिलती है। ये मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा, ये इकोनॉमी का टर्म है, तो इसके बारे में एक अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही मतलब एक तरफ तो हमारा ईरान से व्यापार टूटा, दूसरा यूएई से हमारा गठबंधन हुआ, तो यूएई के साथ में और भी 7-8 कंट्रीज़ आई जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, उनके साथ में हमारा मतलब एक अलग व्यवहार जुड़ गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक और जो भी अन्य सरकार का जो कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है कि एक हमारा इतना अच्छा मित्र हमसे मतलब एक तरीके से रिश्ते ख़त्म कर लिए है जिसने, तो इसके कहीं ना कहीं तो हमें को भरपाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि यदि हम एक वहाँ पे केवल 6 दिन गैस निकाल लेते तो हम यहाँ पे 1 साल उसका यूज कर सकते थे। तो समझ लीजिए जितना हम 1 साल में यूज करते उसका 10 लाख गुना ज़्यादा वहाँ पे जो वो थी गैस वो थी। तो इसका नुकसान तो रहेगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये जो उतार और चढ़ाव ये तो वैश्विक स्तर पे जो राजनीति है उसका एक अभिन्न अंग रहता है। जैसा कि आपको पता है अभी इजराइल ने और फ़िलिस्तीन का चल रहा है, तो इजराइल ने भारत को इग्नोर कर दिया। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, यदि इस वीडियो में आपको कुछ लगा है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति और सरकारों का कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ गया है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एक अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ठीक है। थैंक यू।